नमस्कार। रामायण की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है राजा ययाति की कथा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस आश्चर्यजनक कथा को सुनकर सुमित्रानंदन बोले, हे प्रभु, ऐसे ही सांप की कोई और कथा हो तो सुनाइए। लक्ष्मण की जिज्ञासा देखकर कौशल्यानंदन बोले, नहुस के पुत्र राजा ययाति के दो पत्नियां थीं, एक सम्रिष्ठा और दूसरी देवयानी। सम्रिष्ठा दैत्य कुल के वृषपर्वा की कन्या थी और देवयानी शुक्राचार्य की। राजा को सम्रिष्ठा से विशेष स्नेह था। सम्रिष्ठा ने पुरु की और देवयानी ने यदु को जन्म दिया। दोनों ही बालक बड़े तेजस्वी थे। देवयानी को उचित सम्मान न पाते देख यदु ने उससे कहा कि माता, इस असम्मानजनक जीवन से क्या ये अधिक उचित न होगा कि हम अग्नि में प्रवेश करके ये जीवन समाप्त कर दें। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो भी मैं ये जीवन धारण नहीं करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर देवयानी ने सारी बातें अपने पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य को बता दी और स्वयं भी जल मरने को तैयार हो गई। उसने कहा कि ययाति मेरा ही नहीं, आपका भी अनादर करते हैं। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने ययाति को लक्ष्य करके शाप दिया कि दुरात्मने, तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध जैसी हो जाए, तुम बिल्कुल शिथिल हो जाओ। इस प्रकार शाप देकर वे मौन हो गए। इस शाप के फलस्वरूप राजा ययाति को ऐसी वृद्धावस्था ने आ घेरा जो दूसरे की युवावस्था में बदली जा सकती थी। ययाति ने यदु से अनुरोध किया कि तुम मुझे अपना यौवन देकर मेरी वृद्धावस्था ले लो, कुछ समय पश्चात मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटा दूंगा। यह सुनकर यदु ने कहा, यह सौदा आप अपने लाडले पुरु से करें। जब उन्होंने पुरु से यह बात कही तो पुरु ने राजा का अनुरोध सुनकर तत्काल वृद्धावस्था के बदले में अपना यौवन दे दिया। सहस्त्रों वर्षों तक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके उन्होंने पुरु को फिर उनका यौवन लौटा दिया और यदु को शाप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारी संतान राजा नहीं होगी। हे सौमित्र, ये सब प्राचीन आख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब हमें उसी प्रकार करना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार का कोई दोष ना लगे। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।